हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पैसिव के पूरा इंट्रोडक्शन कराया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। और हमने वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, पैसिव वॉइस की हम पहली एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं, जो क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है उसमें से है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पर है। और प्रीवियस वीडियो में हमने वहाँ पर पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव की सभी हेल्पिंग वर्ब भी बताई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली एक्सरसाइज ली हुई है, उसको हम करा रहे हैं क्रम से। देखिए, तो पैसिव में क्या होता है, यानी कि जो एक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं हम, ठीक है। और देखिए, ये क्या है, पैसिव है। पैसिव के ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, तो वो चीज़ है। यानी ये सब्जेक्ट है, जैसे आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई। ऐसे यू, यू का यू, और ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और इट का इट, ठीक है। ऐसे ही चेंज करेंगे, देम आया होगा ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा। तो ये वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर क्या होगा, निर्जीव वस्तुएं होंगी, ठीक है। तो देखिए, अब लगाते हैं हम एक एक करके एक्सरसाइज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। और आप देखिए, क्रम से वीडियो देखोगे तो एक्टिव और एंड पैसिव वॉइस आपको क्लियर समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ राम प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग। तो राम प्लेज खेलता है हॉकी, राम हॉकी खेलता है इन द मॉर्निंग, सुबह। कहाँ खेलता है, तो कब खेलता है, वो सुबह खेलता है, ठीक है। अब देखिए, पैसिव केवल उन्हीं टेंस की बनती जिनका कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बना पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, उन्हीं का पैसिव बना सकते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब उनका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। तो देखिएगा, जैसे राम प्लेज, राम खेलता है, क्या खेलता है, हॉकी। तो हमें रिप्लाई में मिलता है क्या, क्या का जो हमें रिप्लाई मिलता है हॉकी, यानी राम खेलता है, क्या खेलता है, हॉकी। तो ये क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर किसी का नाम हो तो हम उसका वही रहने देते हैं, ठीक है। और अगर आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको हम चेंज कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए, पहले टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगी हुई है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में साइक्रिया क्या होती है, इज, एम, आर होती है। और फ्रेंड्स, पैसिव आपको कौन सा भी बना रहे हैं, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं। तो देखिए, हॉकी, तो हॉकी को हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, हॉकी, हॉकी। अब हॉकी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान के हेल्पिंग वर्ब इनमें से लगाएंगे इज, ठीक है। अगर प्लूरल रहेगा तो आर, और सब्जेक्ट आई रहे तब एम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे, हॉकी इज, हॉकी इज। अब इसके बाद हॉकी इज, इसके बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड। अब इसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उससे पहले हम बाई लगा देंगे, बाई राम। और ये क्या था, इन द मॉर्निंग, ये समय था, टाइम इसको लास्ट में रहने देंगे, इन द मॉर्निंग। यानी राम पहले जो एक्टिव था, तो राम प्लेज खेलता है हॉकी इन द मॉर्निंग, राम सुबह हॉकी खेलता है। अब यहाँ पर पैसे बना तो हॉकी इज प्लेड, हॉकी खेली जाती है बाई राम, राम के द्वारा इन द मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। अगला देखिए, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, वे मुझे परेशान नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू लगी हुई है, प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगी हुई है, सब्जेक्ट क्या था, दे। अब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव। तो देखिए, अब पैसिव में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, आई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया,
आई होता है। वैसे तो प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, एम, तो हम एम लगाएंगे। आई एम, आई एम, इसके नॉट लगाए हुए तो नॉट भी तो लगाएंगे। आई एम नॉट डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, DISTURBED। अब इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी जो दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। देखिए यहाँ पर दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, डिस्टर्ब्ड बाई देम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डज सी नॉट हेट द बेगर्स, डज सी नॉट हेट द बेगर्स, तो क्या वह भिखारी से नफरत नहीं करती है। तो द बेगर, अगर बेगर्स होगा तो हम आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, बेगर अकेला है तो हम इज लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हम करेंगे सेंटेंस को, पर हम देख के सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट रहेगा ना द बेगर, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे ना, तो इज। अब इज के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, द बेगर, द बेगर इज द बेगर। इसके बाद नॉट लाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब, हेट की हेटेड। अब इसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का हर, तो आप ये याद कर लीजिए हर, और इससे पहले क्या लाएंगे, बाई। ठीक है, तो इज द बेगर नॉट हेटेड बाई हर। अगला देखिए, डू वी नॉट डिस्टर्ब द स्वीट्स, डू वी नॉट डिस्टर्ब द स्वीट्स। डू वी नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, क्या हम मिठाइयाँ नहीं बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ, स्वीट्स वाली मिठाइयाँ, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम क्या लाएंगे, डू है ना अभी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मिठाइयाँ बहुत हैं तो आर लगाएंगे, तो आर, आर के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट द स्वीट्स, आर द स्वीट्स। फिर इसके बाद नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या बांटा जा रहा है, मिठाइयाँ तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब कौन बांट रहा है, तो बाई अस, बाई वी है ना सब्जेक्ट, इसके अनुसार वी के अनुसार क्या लाएंगे, तो हमने यहाँ पर वी नहीं लिख पाया तो वी भी लिख लीजिए, तो देखो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। ठीक है, तो ये ऊपर भी लिख सकते हो आप, तो वी का क्या होगा, अस, तो बाई अस। चलिए अगला देखिए, हु रीड्स द गीता, हु मीन्स कौन, रीड्स पढ़ता है, द गीता, गीता कौन पढ़ता है। अब देखिए हु तो प्रश्नवाचक शब्द है ना, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। अब फिर भी यहाँ पर देखो एस लगी हुई है। आप जानते हैं कि आपका जो इंटरोगेटिव शब्द होता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें हु वाले में नहीं आती, क्योंकि हु एक इसका अलग रूल होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में ही कार्य कर रहा है, यानी ये मान लीजिए सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट और एस लगी हुई है। ठीक है, भले ही ये प्रश्नवाचक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम क्या करेंगे, हु। अब हु का ऑब्जेक्ट होता है बाई हुम, हु का क्या होगा, बाई हुम, हु का ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा बाई हुम। वैसे तो हुम होता है, पर यहाँ पर पैसे में हम बाई से स्टार्ट करते हैं, बाई वैसे बाद में लगाए थे, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बाई हुम लगाएंगे। ठीक है, हु की जगह पैसे में क्या करेंगे, बाई हुम लगाएंगे, तो हम यहाँ करते हैं बाई हुम। वैसे तो हुम होगा, हु का क्या होगा, हुम। ठीक है, तो हम लगाएंगे बाई हुम, और हमारी जो बाई है पहले ही आ जाएगी, तो हम बाई को बाद में फिर नहीं लगाएंगे, तो बाई हुम। इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो बाई हुम इज, बाई हुम इज द गीता, गीता रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से,
तुम क्या कहते हो। तो वाट जो प्रश्नवाचक शब्द से है तो हम वही प्रश्नवाचक शब्द वाट इज सेड बाय यू वाट इज सेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा कहा जाता है। तो दे स्पीक द ट्रूथ, तो दे स्पीक द ट्रूथ, तो द ट्रूथ इज, ट्रुथ को हम ट्रुथ माने सत्य, यानी दे स्पीक वे बोलते हैं, द ट्रुथ सत्य, वे सत्य बोलते हैं। तो द ट्रुथ इज, ट्रुथ को एक मानेंगे ना, तो द ट्रुथ इज स्पीक की तरफ हम स्पोकन बाय देम। ठीक है, चलो अगला देखिए, दिख रहा है ना। वुमेन बियर ऑर्नामेंट्स, तो वुमेन, तो यहाँ पर वुमेन औरतें, बियर पहनती हैं, ऑर्नामेंट्स के नहीं। तो यहाँ पर देखो WOME है ना, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो SIS नहीं लगी है। तो वुमेन बियर ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स आर, तो बियर की थर्ड फॉर्म born by वुमेन। ठीक है, चलो अगला देखिए, यहाँ दिख रहा है वुमेन, born by वुमेन, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, born by वुमेन। चलो अगला देखिए, मैं एक बार देख ले रहा, दिख रहा है या नहीं। तो ठीक है, यहाँ वुमेन सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो वुमेन को मैं यहाँ से लिख के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वुमेन। चलिए अगला देखिए, तो द चिल्ड्रन लाइक स्वीट थिंग्स, द चिल्ड्रन बच्चे लाइक पसंद करते हैं, स्वीट थिंग्स मीठी वस्तुएं। तो चिल्ड्रन बच्चे बहुवचन है तो SIS नहीं लगी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो SIS नहीं लगती है, नेगेटिव तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो स्वीट थिंग्स कैसी, मीठी वस्तुएं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मीठी वस्तुएं, तो स्वीट थिंग्स आर, क्योंकि मीठी वस्तुएं बहुवचन है, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लाएंगे, आर। तो स्वीट थिंग्स आर लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। ओके, चलिए अगला देखिए, द सर्वेंट स्वीप्स द रूम, सर्वेंट नौकर, स्वीप्स माने होता है झाड़ू लगाना या साफ करना। ठीक है, साफ करता है, द रूम को साफ करता है, स्वीप्स माने होता है झाड़ू लगाना, या कमरे में झाड़ू लगाता है या कमरा साफ करता है। ठीक है, तो द रूम इज स्वेप्ट, ठीक है, मैं यहाँ से मिटा के लिखता हूँ। ठीक है, स्वेप्ट बाय द सर्वेंट। अगला देखिए, डू द पुलिसमैन इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर, क्या पुलिस, डू द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मर्डर, क्या पुलिस मर्डर की जांच पड़ताल करती है, मर्डर मीन्स हत्या। ठीक है, तो यहाँ पर डू सब्जेक्ट था पुलिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द मर्डर, तो इसको सिंगुलर मान के हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज द मर्डर, इज द मर्डर इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। तो फ्रेंड्स, कौन सा भी पैसिव हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सब में थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, तो माई मदर डज नॉट कुक द फूड, तो द फूड को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे,
द फूड इज, इसके बाद नॉट, क्योंकि नॉट ऑलरेडी लगी हुई है, जो डज थी हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी जगह पे हमने इज लगा दी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द फूड हो गया। ठीक है, तो द फूड इज नॉट कुक्ड बाई माई मदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज नंबर 1 को हमने कंप्लीट देखा है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो एक्सरसाइज नंबर 2 होगी। ठीक है, तो इसके बाद इसी तरह से हम प्रत्येक एक्सरसाइज को हम समाप्त करेंगे पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो क्रम से आप देखिएगा और प्रत्येक एक्सरसाइज को देखोगे आपको कंप्लीटली समझ में आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। ओके।